अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का लेक्चर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में है। सिर्फ एक निशानी याद रखें और हर किस्म के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करें। You are watching English Made Easy with Han. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने से पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को समझना होगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, अदरवाइज द सेंटेंस रिमेन्स वेग। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वरना सेंटेंस बेमानी रहता है। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। अब सामने सेंटेंस देखें, आई ईट ब्रेड, ईट के बाद ऑब्जेक्ट ब्रेड मौजूद है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वीप, वीप इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सेंटेंस नंबर 3, ही राइट्स अ लेटर, राइट का ऑब्जेक्ट अ लेटर मौजूद है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। जबकि सेंटेंस नंबर 4, शी स्माइल्स, अब स्माइल इसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मुख्तसर ये कि जिस वर्ब फेल का मफूल ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव वॉइस बनेगा, और जिस वर्ब फेल का मफूल ऑब्जेक्ट ना होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब आई ईट ब्रेड, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। आई वीप, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ही राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। शी स्माइल्स, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। 5 बेसिक चेंजेस, 5 बुनियादी तब्दीलियां आपको याद रखनी चाहिए। ये 5 तब्दीलियों के साथ आप हर किस्म का सेंटेंस बना सकते हैं। हमेशा क्या होता है कि सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद सब्जेक्ट। फाइल मफूल की जगह पे और मफूल को फाइल की जगह लिखा जाता है। नंबर 2, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। हमेशा फेल की तीसरी फॉर्म लगाएं। नंबर 3, चेंजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द थर्ड फॉर्म। अब इमदादी फेल के बाद तब्दीलियां कौन कौन सी होती हैं, इमदादी फेल की कौन कौन सी तब्दीलियां होती हैं, ये नेक्स्ट मैं अभी आपको समझाता हूं। नंबर 4, व्हेन सब्जेक्ट इफ प्रोनाउन इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, इट इज देन कॉल्ड एजेंट। जब फाइल मफऊल की जगह लिखेंगे तो इसकी मफूली हालत लगाएंगे। नंबर 5, बाई इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट एजेंट मोस्टली। अमूमन आखिर पर फाइल की मफूली हालत से पहले बाई लगाया जाता है। बाज़ औक़ात दूसरी प्रेपोजिशंस भी लगती हैं, यानी कि हमेशा बाई नहीं लगता, बाज़ दूसरी प्रेपोजिशन भी लगती हैं। इंशाल्लाह आप इस लेक्चर में अभी आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले व्हाट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फाइल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मफऊल क्या है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, फाइल काम करने वाला। ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन, मफूल जिस पर काम किया जाए। अब सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो सब्जेक्टिव केस भी आपको पता होना चाहिए और उनके जो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, मफूली हालतें हैं, उनका भी पता होना चाहिए। अब ही सब्जेक्टिव केस, इसका मफूली हालत। ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, इट इट, दे देम, यू आई मी, वी अस। इमदादी फेल की तब्दीलियां जो अभी मैंने आपको बताया कि इमदादी फेल की तब्दीलियां, ये सिर्फ 7 नंबर याद रखें। हर किस्म का सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंस के अंदर देखते हैं पहली फॉर्म डू या डज, तो उसको हमेशा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दें। अगर आप डिड देखते हैं या सेकंड फॉर्म देखते हैं, अगर सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म है या डिड है तो उसको वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दें। विल शैल है तो उसको विल बी या शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। इज एम आर प्लस वर्ब विद आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इज एम आर प्लस बीइंग का इजाफा करके थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। हैज हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। हैज हैव हैड के बाद बीन का इजाफा करेंगे। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मॉडल वर्ब्स हैं कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है, उनके बाद क्या करेंगे कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट
प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का इजाफा, यानी कि कैन बी, मे बी, वुड बी, शुड बी, कुड बी, माइट बी प्लस थर्ड फॉर्म। टोटल 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। ये सामने आपके टेबल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस और पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इन 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है और नवा हुक्मिया फिक्रे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। अब देखते हैं आई ईट ब्रेड। आई सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब ईट मौजूद है, ब्रेड ऑब्जेक्ट मौजूद है। आई ईट ब्रेड, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में, ब्रेड फिर फर्स्ट फॉर्म है, जैसा कि सामने निशानी में आपको बताया है कि फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसके साथ इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो इज ईटन। फिर फाइल की मफूली हालत लगाएंगे, लेकिन मफूली हालत लगाने से पहले बाई इस्तेमाल किया जाता है। इस बाई मी को हम क्या कहेंगे? एजेंट। इस बाई मी को हम एजेंट कहेंगे। तो आई की मफूली हालत कौन सी है? मी। शी एट ब्रेड, अब शी एट ब्रेड सेकंड फॉर्म आई है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ब्रेड ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे। फिर एट सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म होगी तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ब्रेड सिंगुलर है, इसके साथ वाज ईटन। फिर बाई लगाकर शी की मफूली हालत, शी की मफूली हालत हर, ब्रेड वाज ईटन बाय हर। आई शैल ईट ब्रेड, आई शैल ईट ब्रेड एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ब्रेड को जो कि ऑब्जेक्ट है उसको फिक्रे के आगाज में लेके आएंगे, ब्रेड। अब शैल ईट है, ब्रेड के साथ विल इस्तेमाल करेंगे, फिर बी का इजाफा करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो ब्रेड विल बी। फिर आई जो कि सब्जेक्ट है उसकी मफूली हालत लगाने से पहले बाई इस्तेमाल करेंगे, तो बाई मी, आई का मफूली हालत मी, ब्रेड विल बी ईटन बाय मी। नेक्स्ट है शी इज ईटिंग ब्रेड, शी इज ईटिंग ब्रेड एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अब इसका पैसिव वॉइस, ब्रेड ऑब्जेक्ट को फिक्रे के आगाज में लेके आएंगे, इज ईटिंग है तो उसके साथ इज बीइंग ईटन, बीइंग का इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर बाई लगाकर शी जो कि सब्जेक्ट था इसकी मफूली हालत आखिर पे लगेगी हर, ब्रेड इज बीइंग ईटन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही वॉज ईटिंग ब्रेड, ही वॉज ईटिंग ब्रेड। हमने सामने देखा जैसे कि वाज वर्ब होगा निशानी नंबर 5, वाज वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म को किस में तब्दील करते हैं? वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ब्रेड ऑब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे, फिर वाज ईटिंग को वाज बीइंग ईटन, फिर ही सब्जेक्टिव केस है इसको आखिर पे लेके जाएंगे, लेकिन आखिर से पहले बाई लगाएंगे और फिर ही की मफूली हालत ऑब्जेक्ट हिम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव हेल्प्ड हिम, तो हिम को सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे तो इसकी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा ही, हिम का सब्जेक्टिव केस ही। तो हैव हेल्प्ड को ही के साथ हैव नहीं इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ हैज इस्तेमाल होगा, ही हैज बीन हेल्प्ड। फिर वी की मफूली हालत लगेगी, लेकिन मफूली हालत से पहले ऑब्जेक्टिव केस से पहले बाई इस्तेमाल करेंगे, तो वी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस, ही हैज बीन हेल्प्ड बाय अस। यू हैड रिटन अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस उसी तरीके से अ लेटर ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे, फिर हैड रिटन को हैड बीन रिटन में चेंज करेंगे, फिर यू की मफूली हालत लगेगी, लेकिन उससे पहले बाई इस्तेमाल करेंगे, तो बाई यू, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय यू। शी विल हैव फ्लोन अ काइट एक्टिव वॉइस है, अ काइट इसमें ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बनाते हुए अ काइट को फिक्रे के आगाज में लेके आएंगे, फिर विल हैव फ्लोन को विल हैव बीन फ्लोन, विल हैव बीन फ्लोन, फिर बाई लगाएंगे, बाई के बाद शी जो कि फाइल था उसकी मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस हर इस्तेमाल करेंगे, अ काइट विल हैव बीन फ्लोन बाय हर। हुक्मिया फिक्रात, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में फेल यानी वर्ब फिक्रे के शुरू में आता है, जैसा कि सामने सेंटेंस है राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस में फिक्रे को तब्दील करने के लिए फिक्रे के आगाज में लेट लगाएंगे, इसके बाद मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाकर फेल की थर्ड फॉर्म लगाएं,
जैसा कि सामने मिसालें हैं, राइट अ लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट अ लेटर है, उसको फिक्रे के शुरू में लाएंगे लेकिन उससे पहले लेट लगाएंगे, तो लेट अ लेटर। फिर बी लगाकर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, लेट अ लेटर बी रिटन। नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन योर बुक, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, योर बुक, इस योर बुक को आगाज में लगाएंगे लेकिन उससे पहले लेट लगेगा, तो लेट योर बुक। फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, तो ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड, लेट योर बुक बी ओपनड। नफी वाले फिक्रात में डू नॉट या नेवर फिक्रे के शुरू में आता है। पैसिव वॉइस में फिक्रे को तब्दील करने के लिए फिक्रे के आगाज में लेट लगाएंगे लेकिन उसके बाद मफूल ऑब्जेक्ट लगाएं, फिर नॉट बी या नेवर बी लगाकर फेल की थर्ड फॉर्म लगाएं, जैसा कि सामने मिसालें हैं। डू नॉट मेक अ नॉइज, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ नॉइज, तो अ नॉइज सेंटेंस के आगाज में आ जाएगा लेकिन उससे पहले लेट, लेट अ नॉइज। फिर नॉट लगाकर बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेट अ नॉइज नॉट बी। नेक्स्ट सेंटेंस नेवर टेल अ लाई, इसमें ऑब्जेक्ट अ लाई है, वो सेंटेंस के आगाज में आ जाएगा लेकिन अ लाई से पहले जो कि ऑब्जेक्ट है उससे पहले लेट लगाएंगे, तो लेट अ लाई। फिर नॉट या नेवर, तो यहां नेवर है तो नेवर लगाया जाएगा, फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। बेसिक चेंजेस इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, नफी वाले फिक्रात में डू नॉट नेवर फिक्रे के शुरू में आता है, तो लेट इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर लेट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रीसीडेड बाय बी, थर्ड फॉर्म से पहले बी इस्तेमाल किया जाता है। नॉट और नेवर इज प्लेस्ड बिफोर बी इन नेगेटिव सेंटेंसेस, जो कि जैसा कि हमने अभी एक्सरसाइज की है। नोट, सच सेंटेंसेस आर नॉट मेड इंट्रोगेटिव बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्ट इन देम, इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता इसलिए इनका सवालिया नहीं बनता। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डू नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, अनफेयर मीन्स है, उनको सेंटेंस के आगाज में लाएंगे लेकिन उससे पहले लेट लगेगा, तो लेट अनफेयर मीन्स, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट अनफेयर मीन्स नॉट बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, ये कॉम्प्लीमेंट है, उसी तरीके से आखिर पे रहेगा, एक्टिव वॉइस में भी आखिर पे रहेगा, पैसिव वॉइस में भी आखिर पे रहेगा। Sometimes let is already used in the beginning of some sentences. To make them passive, let is retained at its place, only be is placed before third form of verb. अगर let पहले ही जुमले में मौजूद हो तो वो वहीं रहेगा और थर्ड फॉर्म से पहले be इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि सामने सेंटेंस है let him drink milk, let सेंटेंस के आगाज में आ जाएगा, फिर milk चूंकि ऑब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के शुरू में लाएंगे लेकिन उससे पहले let, फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म, लेट मिल्क बी ड्रंक, फिर हिम बाय लगाकर उसी तरीके से मफूली हालत, लेट मिल्क बी ड्रंक बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है डू नॉट लेट हिम टेल अ लाई, उसे झूठ मत बोलने दीजिए। इसके दो तरह के पैसिव वॉइस बनते हैं, सेंटेंस के आगाज में लेट नॉट लग सकता है, लेट नॉट a lie be told by him, let a lie not be told by him, ये दोनों तरीकों से ये सेंटेंस ठीक है। समटाइम्स आप देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है और समटाइम्स ऑब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में मौजूद होता है, जैसा कि एग्जांपल सामने है हेल्प मी, इसमें मी ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लेट मी बी हेल्प्ड। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आप देखते हैं वर्क हार्ड, here the active verb does not have an object, therefore the passive form should begin with you। यहां पे आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें अपनी तरफ से you लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा जिसको एड्रेस किया जाता है वो you ही होता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, you are advised to work hard। नेक्स्ट सेंटेंस है गेट आउट, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यू खुद से लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर, सिट डाउन बैठ जाओ, ये हुक्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस है।
इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इसमें देखते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जैसा कि गेट आउट में भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, तो इसका भी उसी तरीके से करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन या बी सीटेड, ओनली बी सीटेड भी इसका पैसिव वॉइस ठीक है, या यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ये दो तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। यू हम अपनी तरफ से खुद लगाएंगे। नेक्स्ट हम टेंस वाइज एक्सरसाइजेस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हम पहले सारे सिंपल सेंटेंसेस किए हैं एग्जांपल्स के साथ, अब हम इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे सीता डज नॉट लव सवित्री, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सवित्री चूंकि ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे। अब जैसे डज डू को हमेशा इज में तब्दील करते हैं, सवित्री के साथ इज इस्तेमाल करेंगे। फिर नेगेटिव है, जैसे डज नॉट था तो फिर इज नॉट, डज नॉट को इज नॉट में तब्दील कर देंगे। सवित्री इज नॉट, फिर थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाई लगाकर सीता जो कि सब्जेक्ट था, अगर नाम होगा तो नाम का चूंकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनता, वो वही नाम लिखा जाएगा, बाई सीता। सवित्री इज नॉट लव्ड बाई सीता। नेक्स्ट सेंटेंस, द पियन डज नॉट ओपन द गेट, अब इसमें ऑब्जेक्ट दी गेट है, उसको सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे। डज नॉट को इज नॉट में तब्दील करेंगे। द गेट इज नॉट ओपन्ड, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे। अब दी पियन चूंकि ये नाउन है, तो इसका नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, तो ये दी पियन ही रहेगा। द गेट इज नॉट ओपन्ड बाय द पियन। डज डू अगर सेंटेंस के आगाज में आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव को हमेशा क्या करते हैं, सेंटेंस के आगाज में लेके आ जाते हैं सब्जेक्ट से पहले, और अगर नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, डज नॉट डू नॉट को जो कुछ सेंटेंस के आगाज में था उसकी जगह पे इज एम आर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है तो, फिर थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। Is a more is placed before the subject in interrogative sentences. जैसा कि does she pluck flowers, अब does को हमेशा is a more में तब्दील करते हैं। अब flowers चूंकि प्लूरल है तो सेंटेंस के आगाज में आर आ जाएगा, फिर flowers ऑब्जेक्ट है, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर she की मफूली हालत हर इस्तेमाल करेंगे। Are flowers plucked by her? Do I take tea? एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए डू की जगह पे इज आ जाएगा, फिर टी सिंगुलर है इसलिए इज आया, इज टी, फिर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर टेकन के बाद बाय लगाकर आई की मफूली हालत मी इस्तेमाल करेंगे, इज टी टेकन बाय मी। अगर क्वेश्चन वर्ड भी सेंटेंस में है तो डू डज से पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, इसी तरीके से पैसिव वॉइस में इज एम आर से पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। Why does he write a letter? Why does he write a letter? इसका पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड उसी जगह रहेगा, पैसिव वॉइस में भी एक्टिव वॉइस में भी। डू डज की जगह पे इज एम आर आ जाएगा, तो why does he write a letter? तो why is, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो a letter इसमें ऑब्जेक्ट है, तो why is a letter, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर ही जो कि सब्जेक्ट था उसकी मफूली हालत लगाएंगे हिम। Why is a letter written by him? Where do you study the books? ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, ये उसी तरीके से पैसिव वॉइस में सेंटेंस के आगाज में रहेगा, डू की जगह पे इज आ जाएगा, क्योंकि बुक सिंगुलर है जो कि ऑब्जेक्ट था, द बुक को सेंटेंस के आगाज में लाया, तो द बुक सिंगुलर, इससे पहले इज आएगा, तो वेयर इज द बुक। स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर यू की मफूली हालत, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही है। हु इज रिप्लेस्ड विद बाय हुम, हु को पैसिव वॉइस में बाय हुम में तब्दील कर देते हैं, जैसा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हु नॉक्स एट द डोर। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, हु की जगह पे बाय हुम इस्तेमाल करेंगे। याद रखें हु के साथ डू डज इस्तेमाल नहीं करते, इसकी ट्रांसलेशन सादा तरीके से करते हैं, जैसा कि ये सेंटेंस है हु नॉक्स एट द डोर, हु डज नॉक एट द डोर, ये सेंटेंस नहीं होगा,
हु नॉक्स एट द डोर, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज सेंटेंस के आगाज में लगाएंगे। तो बाय हुम इज द डोर नॉक्ड एट, बाय हुम इज द डोर, इज के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म नॉक्ड एट, बाय हुम इज द डोर नॉक्ड एट। फास्ट इंडेफिनिट, फास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आगाज में आएगा, फिर वाज वर और नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। अब सीता डिड नॉट लव सवित्री, तो सीता डिड नॉट लव सवित्री, सवित्री ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटेंस के आगाज में लाएंगे, तो डिड नॉट की जगह पे वाज नॉट, फिर लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाय लगाकर सीता का ऑब्जेक्टिव केस चूंकि सीता ही है इसलिए सवित्री वाज नॉट लव्ड बाय सीता। द पियन डिड नॉट ओपन द गेट, इसमें द गेट ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटेंस के आगाज में लाएंगे, तो डिड नॉट को वाज नॉट में तब्दील करेंगे, तो ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, फिर बाय लगाकर द पियन जो कि सब्जेक्ट था उसको आखिर पे ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल में लेके आएंगे। द गेट वाज नॉट ओपन्ड बाय द पियन। फास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव में वही जो डिड था उसको सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव भी है तो नॉट उसी जगह रहेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस में वाज वर डिड की जगह पे आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट है तो नॉट उसी जगह रहेगा ऑब्जेक्ट के बाद, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस। डिड सीता लव सवित्री, अब डिड की जगह पे वाज, फिर सवित्री ऑब्जेक्ट, वो सेंटेंस के आगाज में लाया, वाज सवित्री, फिर लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाय लगाकर सीता जो कि सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, वाज सवित्री लव्ड बाय सीता। डिड द पियन नॉट ओपन द गेट, अगर नेगेटिव भी है तो फिर कैसे बनेगा? डिड की जगह पे उसी तरीके से सेंटेंस के आगाज में वाज, फिर द गेट जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के आगाज में लाएंगे, वाज द गेट, नॉट उसी जगह रहेगा, फिर थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट कौन सा था? द पियन, उसको आखिर पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, वाज द गेट नॉट ओपन्ड बाय द पियन। फास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, जैसे व्हाई डिड ही राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाई उसी जगह रहेगा, फिर डिड की जगह पे वाज, फिर ऑब्जेक्ट आ लेटर, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय लगाकर ही जो कि सब्जेक्ट था उसकी मफूली हालत लगाएंगे हिम, वाई वाज अ लेटर रिटन बाय हिम। वेयर डिड यू स्टडी द बुक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए वेयर उसी जगह रहेगा, डिड की जगह पे वाज आ जाएगा, फिर इसका ऑब्जेक्ट द बुक था तो वो द बुक वाज के बाद, फिर स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। वेयर वाज द बुक स्टडीड बाय यू। हु इज रिप्लेस्ड विद बाय हुम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हु को बाय हुम में चेंज कर देते हैं। पहले हमने पढ़ा था हु नॉक्स एट द डोर, अब है हु नॉक्ड एट द डोर, सेकंड फॉर्म है। याद रखें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हु के साथ डू डज नहीं लगाते, तो हु के साथ डिड भी नहीं लगाते एक्टिव वॉइस के अंदर। हु नॉक्ड एट द डोर पैसिव वॉइस, बाय हुम वाज द डोर नॉक्ड एट, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म होगी तो वाज आ जाएगा, जैसा कि हमने नॉक्स था तो हमने इज लगाया, अब नॉक्ड है तो अब हम वाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा है? द डोर, फिर दो डोर लगाया और उसके बाद थर्ड फॉर्म, बाय हुम वाज द डोर नॉक्ड एट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कैसे होता है? सब्जेक्ट फिर विल शेल के साथ पहली फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के आगाज में, फिर विल शेल, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सेंटेंस है ही विल रिसाइट द होली कुरान, ही विल रिसाइट द होली कुरान, ही इसमें सब्जेक्ट है, विल रिसाइट द होली कुरान इसमें ऑब्जेक्ट है। द होली कुरान को सेंटेंस के आगाज में लाएंगे, फिर पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का इजाफा किया जाता है। ही विल रिसाइट द होली कुरान ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए द होली कुरान इसका ऑब्जेक्ट, इसको सेंटेंस के आगाज में लाएंगे द होली कुरान, फिर विल रिसाइट को विल बी रिसाइटेड,
विल शेल के बाद बी का इजाफा करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर मफूली हालत लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नॉट इज प्लेस्ड आफ्टर विल और शेल टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल शेल के बाद नॉट लगा देते हैं। ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अ सॉन्ग इसका चूंकि ऑब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे। अ सॉन्ग विल नॉट बी, फिर थर्ड फॉर्म। याद रखें कि विल नॉट इस्तेमाल करेंगे हमेशा, विल और शेल के बाद नॉट लगाएं, फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस। इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन सा था? ही था, तो ही का मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस हिम। अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय हिम। यहां एक और बात याद रखिए, हमेशा जो नॉट होता है वो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है, जितने भी किस्म के सेंटेंसेस हों। क्योंकि समटाइम्स एक हेल्पिंग वर्ब होता है, समटाइम्स दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, समटाइम्स तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होने के लिए। नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, और सवालिया बनाने के लिए हमेशा पहला हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के आगाज में लगाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगाज में लगाया जाता है। अब नेक्स्ट, विल और शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव। विल और शेल को सेंटेंस के आगाज में लगा देंगे सवालिया बनाने के लिए। विल शी कुक अ फिश, पैसिव वॉइस। विल उसी तरीके से सेंटेंस के आगाज में, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या था? अ फिश था। विल अ फिश, फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म, विल अ फिश बी कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। विल अ फिश बी कुक्ड बाय हर। क्वेश्चन वर्ड इज प्लेस्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट टू मेक द डबल इंट्रोगेटिव। विल शेल से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। व्हेन विल शी कुक अ फिश, पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी तरीके से व्हेन आगाज में रहेगा, फिर विल भी रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए। हमेशा पैसिव वॉइस बनाने के लिए फाइल, एक्टिव वॉइस में फाइल फिक्रे के आगाज में होता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा मफऊल फिक्रे के आगाज में होता है। तो अ फिश सेंटेंस के आगाज में आ गया, फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट की मफूली हालत, तो यहां सब्जेक्ट शी था तो उसकी मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस हर। व्हेन विल अ फिश बी कुक्ड बाय हर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, सब्जेक्ट फिर इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। पैसिव वॉइस बनाते हुए ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आगाज में, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस। ही इज टेकिंग टी, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? टी इज बीइंग टेकन बाय हिम। टी ऑब्जेक्ट आगाज में आ गया, फिर इज के बाद बीइंग का इजाफा करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर मफूली हालत, ही की मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस हिम। नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब बट बिफोर बीइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, तो इसमें बीइंग से पहले नॉट आएगा और इज एम आर के बाद नॉट आएगा। ही इज नॉट टेकिंग टी, तो टी इज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। आर बॉयज मेकिंग अ नॉइज, पैसिव वॉइस। अ नॉइज ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस के आगाज में आएगा। अ नॉइज सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस के आगाज में इज आ जाएगा, आर की जगह पे इज आ जाएगा। इज अ नॉइज, फिर बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म, फिर बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें बॉयज सब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया बॉयज। क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स टू मेक डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के से पहले आ जाते हैं। जैसा कि सेंटेंस है व्हाई आर यू टेलिंग अ लाई, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए व्हाई उसी तरीके से सेंटेंस के आगाज में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अ लाई, लेकिन अ लाई से पहले हेल्पिंग वर्ब। अ लाई सिंगुलर है, इसलिए उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। व्हाई इज अ लाई, फिर बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म के बाद बाय, फिर ऑब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। व्हाई इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू। फास्ट, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, याद रखें कि कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसका एक्टिव वॉइस
सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आगाज में आ जाएगा, फिर वाज वर्ब बीइंग का इजाफा करके थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस। ही वॉज टेकिंग टी, पैसिव वॉइस टी वॉज बीइंग टेकन बाय हिम। नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब बट बिफोर बीइंग टू मेक नेगेटिव। ही वॉज नॉट टेकिंग टी वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। अब जहां पे इज एमआर इस्तेमाल हो रहा था, अब उनकी जगह पे वाज वर इस्तेमाल होगा, तो इस तरीके से ये पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब was were is placed before the subject in interrogative sentences but retains its place before third form of verb. Were boys making a noise? इसका passive voice was a noise being made by boys. Question words are used before the helping verbs to make double interrogative. Why were you telling a lie? Passive voice बनाने के लिए why was a lie being told by you? a lie जो कि ऑब्जेक्ट है, उसको why was a lie पहले आ जाएगा, फिर being लगाकर थर्ड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म के बाद by, फिर you की मफूली हालत, फाइल की मफूली हालत, तो फाइल इसमें कौन सा था, you था, तो इसकी जगह पे you ही आ जाएगा। you सब्जेक्टिव केस भी है और you ऑब्जेक्टिव केस भी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब याद रखें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, जो कि मैंने शुरू में आपको बता दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट के बाद हैज हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आगाज में फिर हैज बीन या हैव बीन लगाकर थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। ही हैज पॉलिश्ड माई शूज, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, माई शूज चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको सेंटेंस के आगाज में लाएंगे, माई शूज। अब ये प्लूरल है तो हैव बीन पॉलिश्ड, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट की मफूली हालत, सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही की मफूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो बाय हिम ये जो एजेंट है हिम इस्तेमाल होगा। नॉट इज यूज्ड आफ्टर हैज और हैव इन नेगेटिव सेंटेंसेस, हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। आई हैव नॉट टेकन द टेस्ट, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द टेस्ट इसमें ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के आगाज में आ जाएगा। द टेस्ट हैज नॉट बीन टेकन बाय मी, तो हैज नॉट बीन टेकन, फिर थर्ड फॉर्म हैज नॉट बीन टेकन, फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस, आई इसका सब्जेक्ट था तो आई की मफूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस मी। सवालिया बनाने के लिए हैज हैव को सेंटेंस के आगाज में लेके आते हैं। हैज शी सेंट एन एप्लीकेशन, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उसी तरीके से सेंटेंस के आगाज में हैज हैव रहेगा, पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी। फर्क ये है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है हैज हैव के बाद, पैसिव वॉइस में हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो एन एप्लीकेशन इसमें ऑब्जेक्ट है तो एन एप्लीकेशन, हैज एन एप्लीकेशन, फिर बीन लगाकर थर्ड फॉर्म के बाद बाय, फिर सब्जेक्ट की मफूली हालत, सब्जेक्ट इसमें शी है तो शी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स टू मेक डबल इंट्रोगेटिव, दोहरे सवालिया बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड्स को सेंटेंस के आगाज में लगा दिया जाता है। व्हेन हैव यू रिटन अ लेटर, पैसिव वॉइस व्हेन उसी तरीके से सेंटेंस के आगाज में रहेगा, फिर हैज, फिर ऑब्जेक्ट इसमें आ लेटर है इस वजह से हैज आया, अगर ये लेटर्स होता तो फिर हैव इस्तेमाल होता। व्हेन हैज अ लेटर, फिर बीन लगाकर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे, फिर बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस यू सब्जेक्ट था तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। तो पास्ट परफेक्ट जैसे हैज हैव सब्जेक्ट सेंटेंस के आगाज में, फिर हैड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आगाज में, फिर हैड, फिर बीन लगाकर थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ही हैड पॉलिश्ड माई शूज, तो माई शूज हैड बीन पॉलिश्ड बाय हिम, तो जहां हैज हैव इस्तेमाल किया जाता था वहां अब हम हैड इस्तेमाल कर देंगे, बाकी सारी चेंजेस सेम हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट इस्तेमाल कर देंगे। आई हैड नॉट टेकन द टेस्ट, पैसिव वॉइस बनाने के लिए द टेस्ट हैड नॉट बीन टेकन बाय मी, तो द टेस्ट जो कि ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे, द टेस्ट, फिर हैड नॉट बीन टेकन बाय मी। सवालिया बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड को सेंटेंस के आगाज में लेके आएंगे। हैड शी सेंट एन एप्लीकेशन, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड एन एप्लीकेशन बीन सेंट बाय हर, हैड सेंटेंस के आगाज में आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस के आगाज में आ गया, फिर बीन लगाकर थर्ड फॉर्म के बाद बाय, फिर
शी सब्जेक्टिव केस था, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। तो क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर द हेल्पिंग वर्ड्स टू मेक डबल इंट्रोगेटिव। व्हेन हैड यू रिटन अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस व्हेन उसी तरीके से सेंटेंस के आगाज में रहेगा, फिर हैड भी उसी जगह रहेगा, फिर सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो आ लेटर आ जाएगा, फिर बीन लगाकर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर मफूली हालत। तो यू सब्जेक्टिव केस भी है, उसका ऑब्जेक्टिव केस यू। व्हेन हैड अ लेटर बीन रिटन बाय यू। फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस बाय ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ही विल हैव पॉलिश्ड माई शूज, पैसिव वॉइस अब जहां पे हैड इस्तेमाल होता था, अब हैड की जगह पे विल हैव इस्तेमाल होगा। माई शूज विल हैव बीन पॉलिश्ड बाय हिम। नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। अब यहां पे देखते हैं विल हैव दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हमेशा विल शैल के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। आई शैल नॉट हैव टेकन द टेस्ट, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? द टेस्ट विल नॉट हैव बीन टेकन बाय मी। तो विल के बाद नॉट का इजाफा, फिर हैव, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म। अब देखें यहां पे तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव बीन, तो है नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है उसके बाद नॉट इस्तेमाल किया। द टेस्ट विल नॉट हैव बीन टेकन बाय मी। सवालिया बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल शैल को सेंटेंस के आगाज में ले आएंगे। विल शी हैव सेंट एन एप्लीकेशन, याद रखें कि तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अगर हैज हैव हैड में से लगाना हो तो हमेशा तमाम हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ना हैज इस्तेमाल किया जाता है ना हैड इस्तेमाल किया जाता है। तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, चाहे वो मॉडल वर्ब्स हों चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स हों, उनके बाद हैव इस्तेमाल किया जाता है, ना हैज इस्तेमाल होता है ना हैड इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी सूरत हो, कोई भी टेंस हो। डबल इंट्रोगेटिव के लिए विल शैल को सेंटेंस के आगाज में ले आएंगे। विल शी हैव सेंट एन एप्लीकेशन, तो विल उसी तरीके से सेंटेंस के आगाज में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट की मफूली हालत, सब्जेक्ट शी था तो उसकी मफूली हालत हर। विल एन एप्लीकेशन हैव बीन सेंट बाय हर। तो क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर द हेल्पिंग वर्ड्स टू मेक डबल इंट्रोगेटिव। दोहरे सवालिया बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देते हैं। When will you have written a letter, पैसिव वॉइस बनाने के लिए when उसी तरीके से सेंटेंस के आगाज में रहेगा। when फिर will फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट a letter है, when will a letter have been, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट की मफूली हालत, तो you इसका सब्जेक्ट था, उसकी मफूली हालत भी ऑब्जेक्टिव केस भी you है। when will a letter have been written by you। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस, दोहरे मफूल वाले फिक्रात, दो मफूल वाले फिक्रात। ही गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच, ये आप गौर से सुनिए। अब इसमें दो मफूल हैं, ही गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच। अब मी भी इसमें ऑब्जेक्ट है, अ ब्यूटीफुल वॉच भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेके आ देते हैं। जैसा कि मी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटेंस के आगाज में लाएंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए, तो उसका सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, फाइली हालत इस्तेमाल करेंगे। तो मी की फाइली हालत आई। अब गेव सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म को फिर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई। आई वॉज गिवन, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट अ ब्यूटीफुल वॉच उसी जगह रहेगा थर्ड फॉर्म के बाद, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट की मफूली हालत, सब्जेक्ट का था ही था तो उसके लिए हिम उसकी मफूली हालत है। इसका दूसरे तरीके से भी अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के पहले लेके आते हैं तो फिर कैसे बनेगा? तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें अ ब्यूटीफुल वॉच था, तो अ ब्यूटीफुल वॉच अगर पहले आता है तो फिर सेकंड फॉर्म गेव है तो वाज गिवन, फिर मी से पहले टू का इजाफा करेंगे, मी से पहले टू का इजाफा करेंगे। अ ब्यूटीफुल वॉच वाज गिवन टू मी, फिर बाई लगाकर मफूली हालत लगाएंगे, तो ही सब्जेक्टिव केस है, उसकी मफूली हालत हिम। तो ये दोनों तरीकों से सेंटेंस बन सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लेंट मी हिज कैमरा। अब इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है, हिज कैमरा भी ऑब्जेक्ट है, तो मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिज कैमरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो दोनों तरह का से इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। हिज कैमरा सेंटेंस के आगाज में आ गया, फिर लेंट सेकंड फॉर्म है तो वाज लेंट, फिर टू मी से पहले टू का इजाफा करेंगे। हिज कैमरा वाज लेंट टू मी, फिर बाय लगाकर ही की मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस हिम, या और आई वॉज लेंट हिज कैमरा बाय हिम। अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मी है, ही लेंट मी हिज कैमरा, तो मी इसमें पहला ऑब्जेक्ट है तो उसको पहले लेके आएंगे तो उसकी फाइली हालत लगेगी आई वॉज लेंट हिज कैमरा, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट की मफूली हालत हिम इस्तेमाल होगी, आई वॉज लेंट हिज कैमरा बाय हिम। सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय देयर स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आगाज में बताया कि तमाम हेल्पिंग वर्ब्स ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव केस से पहले बाई लगाया जाए। कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं कि उनके पास उनके साथ मखसूस प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, जैसा कि नोन टू, मैरिड टू, प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, इंटरेस्टेड इन, वरीड अबाउट एट्सेट्रा। ये चंद एक मखसूस प्रेपोजिशंस वाले वर्ड्स हैं, तो इनमें ये मखसूस प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। जैसे दानियाल मैरिड सिद्रा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सिद्रा ऑब्जेक्ट है, मैरिड सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म हो तो हम वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सिद्रा वाज मैरिड। अब बाई दानियाल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैरी के साथ टू इस्तेमाल किया जाता है, सिद्रा वाज मैरिड टू दानियाल। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज गिफ्ट प्लीजेज इफ्रा, हिज गिफ्ट प्लीजेज इफ्रा, इसका पैसिव वॉइस, इफ्रा ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटेंस के आगाज में लाएंगे। अब प्लीजेज फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो इफ्रा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ इज प्लीज्ड, इफ्रा इज प्लीज्ड। लेकिन उसके बाद बाई हिज गिफ्ट नहीं करेंगे, प्लीज के साथ विद इस्तेमाल किया जाएगा, इफ्रा इज प्लीज्ड विद हिज गिफ्ट। यूर वर्क सेटिस्फाइड अस, अब इसका पैसिव वॉइस, अस इसका ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटेंस के आगाज में लगाएंगे। सेटिस्फाइड सेकंड फॉर्म है तो फिर वाज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म, वी वर सेटिस्फाइड, वी वर अस जो कि ऑब्जेक्ट है, अब इसको सेंटेंस के आगाज में लगाएंगे तो इसकी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, वी वर सेटिस्फाइड विद, यहां पे बाई नहीं लगाएंगे, सेटिस्फाइड विद। अब योर वर्क, वी वर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, ये सब योर वर्क सब्जेक्ट था तो इसको पैसिव वॉइस में आखिर पर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। हिज वर्क सरप्राइज्ड मी, अब मी इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटेंस के आगाज में लगाया तो मी का सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो फिर ये आई इस्तेमाल होगा, मी को आई में चेंज किया, आई सरप्राइज सेकंड फॉर्म थी तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट, बाई नहीं लगाएंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड एट, फिर हिज वर्क सब्जेक्ट था तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज वर्क। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया जुमले। बी इज प्लेस्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स एंड बिफोर थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। हमेशा बी लगाया जाता है थर्ड फॉर्म से पहले, हमेशा बी लगाया जाता है मॉडल वर्ब्स के बाद और थर्ड फॉर्म से पहले। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया जुमले। बी इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मे अल्लाह ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मे सेंटेंस के आगाज में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें हिम ऑब्जेक्ट है, उसको फाइल की जगह पे लाएंगे तो ही बन जाएगा, मे ही, फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट की मफूली हालत। अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अल्लाह है तो नाम है, नाउन है तो नाउन का नाउन ही रहेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट विद गुड हेल्थ वो आखिर पे ही रहेगा, मे ही बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह विद गुड हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस, मे ही लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। इसमें अ सक्सेसफुल लाइफ ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटेंस के आगाज में लगाएंगे। उसी तरीके से मे ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, मे अ सक्सेसफुल लाइफ, फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर मफूली हालत सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट ही था तो उसकी मफूली हालत ऑब्जेक्टिव केस हिम। मॉडल वर्ब्स, बी इज प्लेस्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स एंड बिफोर थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। He may write a letter.
पैसिव वॉइस अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, वो सेंटेंस के आगाज में आ जाएगा। अ लेटर मे बी रिटन बाय हिम, तो मे के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय, फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस, इसमें फाइल सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अ लेटर मे बी रिटन बाय हिम। आई कैन राइट अ स्टोरी, अ स्टोरी इसमें ऑब्जेक्ट है, वो सेंटेंस के आगाज में आ जाएगा। अ स्टोरी कैन बी, तो कैन के बाद बी का इजाफा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर फाइल की मफूली हलत, आई इसमें फाइल था तो उसकी मफूली हलत ऑब्जेक्टिव केस मी। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, द रिवर इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटेंस के आगाज में लगाएंगे। द रिवर कुड नॉट, उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट की मफूली हलत ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम। ही माइट हेल्प मी, इसका पैसिव वॉइस मी इसका ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटेंस के आगाज में लगाएंगे तो फिर सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो फिर माइट के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म आई माइट बी हेल्प्ड, फिर बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट ही था तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, आई माइट बी हेल्प बाय हिम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर दीज हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। हमेशा जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, इन्हीं 8 हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, हमेशा इनके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है पैसिव वॉइस में। होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, go to the comment section and comment, like, share and subscribe. Thank you.